इस्लाम और इंडियन मुस्लिम में एक बहुत बड़ा अंतर है और वो है जात पात में ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट। हालांकि मुसलमानों में उस तरह का भेदभाव किसी दलित के साथ नहीं होता है जिस तरह का भेदभाव हिंदू धर्म में दलितों के साथ होता है, लेकिन फिर भी 5% भेदभाव हिंदू दलित समाज के साथ किया जाता है, जबकि इस्लाम ऊंच नीच के कॉन्सेप्ट को इंसानों पर जुल्म समझता है। और ये ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट एक ऐसी सोच है जो इस्लाम के हिसाब से एक मुस्लिम के अंदर होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो कई वाकयात है, लेकिन मैं आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक का मफहूम सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि न कोई गोरा किसी काले से अफजल है और न ही कोई काला किसी गोरे से अफजल है, न कोई अरबी किसी अजमी से अफजल है और न ही कोई अजमी किसी अरबी से अफजल है। और इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ लोगो, इंसान होने में अल्लाह के नजदीक तुम सब बराबर हो, क्योंकि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। तुम में से कोई किसी से अफजल नहीं। हाँ, मगर अल्लाह के नजदीक सिर्फ वही शख्स अफजल है जो अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है, यानी वो शख्स अल्लाह की निगाह में अफजल होगा जो कि अल्लाह के अहकाम यानी जो भी हुक्म अल्लाह ने दिए वो सारे हुक्म अदा करता होगा। वो चाहे अरबी हो, चाहे अजमी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, जो अल्लाह की इबादत और अल्लाह के बंदों और उसकी मखलूक के हुकूक अदा करेगा, वो ही इंसान अल्लाह के नजदीक अफजल है। इंडियन मुस्लिम अगर अपने अंदर इस्लाम का ये पहलू उतार ले, यानी इसको अमलन कबूल कर ले, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंडिया के अंदर भी इस्लाम कबूल करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। और एक बात बता दूं दोस्तों कि ये जो दलित तबका है, ये आबादी के लिहाज से पूरे भारत में 80% है। आज आप देख रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटी यानी धर्म के अंदर इन 80% लोगों को बहुत ज्यादा नीच समझा जाता है। उन्हें चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता। अगर वो शादी करते हैं तो उन्हें घोड़ी भी नहीं चढ़ने दिया जाता। यहां तक हद तो ये है कि उनके हाथ का पानी भी इसलिए नहीं पिया जाता क्योंकि वो जालिम लोग उनको नीच समझते हैं। इसलिए आप देखते हैं अक्सर न्यूज आती रहती है कि फलां जगह दलित समुदाय ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हिंदू धर्म में उनको हमेशा जलील होना पड़ा है। इसलिए वो इस जलालत से दूर भागते हैं और दूसरे धर्म को अपनाते हैं। वो लोग इस्लाम की तरफ इतना ज्यादा क्यों नहीं आ पाते? इसकी वजह भारत का वो 5% मुसलमान है। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर कोई चमार, पासी या कोई धानुक या कोई वाल्मीकि या कोई भी वो इंसान जिसको उस समाज में दलित कहा जाता है और नीच समझा जाता है, अगर वो मुसलमान हो जाए तो क्या मुस्लिम समाज उसे अपनाएगा? जवाब मैं बताता हूं, उसके इस्लाम को तो अपना लिया जाएगा, लेकिन उस मुसलमान हुए शख्स को अपने बराबर नहीं समझा जाएगा और ना ही कोई उसके साथ रिश्तेदारी करेगा। मेरे मुस्लिम भाइयों, हालत तो इतने खराब है कि अगर कोई मुस्लिम किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जो कि पहले गैर मुस्लिम था, लेकिन अब वह मुसलमान हो चुका है और उसने किसी मुस्लिम शख्स से शादी की है, तो आने वाले टाइम में होगा यह कि उस जोड़े के बच्चों की शादी होने में दिक्कत पेश आएगी। इसलिए क्योंकि उन बच्चों का बाप या उन बच्चों की मां पहले हिंदू थी और हिंदू में वो दलित थी। शहरों में इस तरह का भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में और कस्बों में इस तरह का भेदभाव अपनी चरम सीमा पर है। आप में से बहुत से लोग इस चीज को कभी न कभी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। अब बात की जाए कि इस गंदगी को मुसलमानों के अंदर से कैसे निकाला जाए, तो जवाब होगा कि इसके लिए हमारे आलिमों को इस चीज पर गौर करना होगा और इस बीमारी को मुसलमानों के अंदर से साफ करना होगा। इसके लिए हमारी मस्जिदों में हर जुमे के दिन बहुत कसरत और शिद्दत के साथ लोगों को बताना होगा, इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले अरब के लोगों के अंदर ये ऊंच नीच का फितना बहुत ज्यादा था। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसी फितने यानी ऊंच नीच का खात्मा किया। इसीलिए तो मक्का के सरदारों को खतरा था और वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते थे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते थे, ऐ लोगों, कोई किसी पर जुल्म न करे, इंसान होने में तुम सब बराबर हो। और इंसानों के साथ इस तरह के होने वाले भेदभाव को हुजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल न पसंद करते थे। इसकी एक मिसाल और बताता हूं कि अरब में काले लोगों को नीच समझा जाता था और अरब में काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। अरब में जो लोग काले होते थे उन्हें हबसी कहा जाता था और उन्हें गुलाम बनाया जाता था। उनके साथ जुल्म किया जाता था, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज भारत में दलितों को समझा जाता है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा एक हब्सी गुलाम ने पढ़ा, जिनका मुबारक नाम हजरत बिलाल है,
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको उस जालिम इंसान से खरीद कर आजाद करवाया। और जब बात आई काबे पे चढ़कर अजान देने की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को काबे पे चढ़कर अजान देने को कहा और हजरत बिलाल ने काबे शरीफ पर चढ़कर अजान दी। हुजूर अलैहिस्सलाम के इस अमल से अरब के लोगों को यह मैसेज गया कि ऐ लोगों, कोई किसी से अफजल नहीं, चाहे वो गोरा हो चाहे काला। अगर उसके अमाल और अखलाक अच्छे हैं तो वो इंसान चाहे कोई भी, चाहे किसी भी तबके से बिलोंग करता हो, अल्लाह के यहाँ बस वही अफजल है। ऐ मुसलमानों, आज हम कहाँ खड़े हैं? मैं जानता हूं हम सबके दिल में इस्लाम का दर्द है, इसलिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं आज के बाद न तो हम किसी से भेदभाव करेंगे, और अगर कोई भेदभाव की सोच भी रखता होगा तो उसको कुरान और हदीस के हवाले से समझाएंगे और खूब ज्यादा कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इस बात की अवेयरनेस को फैलाएंगे, ताकि उन दलितों को जिनको दूसरे धर्म में नीच समझा जाता है, उन लोगों को भी इस्लाम में आने के वक्त ये महसूस हो कि उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि ये भेदभाव का अमल अगर कोई मुसलमान करता है तो दूसरे धर्म के लोगों को यह समझ में आता है कि यह भेदभाव इस्लाम में भी होगा, और अगर वह ये समझते हैं इस्लाम के बारे में तो इसकी वजह हम जैसे मुसलमान हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हमारे मुस्लिम भाइयों की और खुद अपनी ऊंच नीच के हवाले से इस्लाह करने की कोशिश की है और बताया है कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। अगर मुझे समझाने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ करे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक शुरुआत हो सकती है, एक सुधार का जो सुधार हमसे हमारा रब चाहता है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस चीज को हम लोग मुबासरे में आम कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।